आइए फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सरल ज्ञान में। आज हम करने वाले हैं एसएससी जेईई के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि हुआ था 2/3/2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में। इसमें हम रीजनिंग के 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें जेईई के सभी जो क्वेश्चन पेपर है उनके मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। अगर आपने इस पेपर का मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो पहले वो दे दीजिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन देखना। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए या जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है, उन सभी का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो पहले इसके मॉक टेस्ट वाली वीडियो देख लेना। ये पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर डली हुई है। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें संबंध देखना है कि पहले और दूसरे में जो संबंध है, तीसरे और चौथे में भी वही संबंध होना चाहिए। तो वॉलेट में कैश रखा जाता है, ऐसे ही जार में पिकल्स यानी कि अचार रखा जाएगा। तो आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कैट के पंजे को पॉन्स कहते हैं और गोट के खुरों को HFF हूफ कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीफ यानी कि पत्ते और लीफ यानी कि पत्ता और लीव्स यानी कि पत्ते। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा फोकस और फोकी। इन दोनों का मीनिंग सेम है, इनका मीनिंग भी सेम है। ये इसका प्लूरल है और ये इसका प्लूरल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हुआ है -2 + 2। z में से अगर हम -2 करेंगे तो x मिलेगा, a में से +2 करेंगे तो c मिलेगा, और y में -2 करेंगे तो w, और b में +2 करेंगे तो d। ऐसे ही हमें यहाँ भी करना है। अगर हम v में -2 करेंगे तो हमें यहाँ t मिलेगा, इसमें +2 करेंगे तो g -2 s +2 h। राइट आंसर ये होगा। अगर 5वें क्वेश्चन की बारी। इसमें ये 5 वर्ड से मिलके बना है, तो अगला 7 से मिलके बना है। ये 5 वाला अगले 7 पे जाएगा, तो ये राइट आंसर है। इसमें और कोई भी जो है वो 7 से मिलके नहीं बना। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे SON से ख़त्म हुआ ये पहला, तो SON से अगला शुरू हुआ। ऐसे ही BES से ये ख़त्म हुआ, तो BES से ये शुरू होगा। ये ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 7 लेटर हैं और इसमें भी 7 हैं। अगर इसमें 6 लेटर हैं तो इसमें भी 6 ही होंगे, तो ये वाला हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जैसे 7 + 8 = 15 बना, ऐसे ही 6 + 7 = 13 बनेगा। ये राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमें 111 में अगर 9 जोड़ेंगे तब हमें 120 मिलेगा। ऐसे ही 222 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो हमें 231 मिलेगा। ये राइट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 9 की बारी। इसमें 1 + 2 + 3 करके हमें 6 मिला, और 4 + 4 + 4 करके हमें 12 मिला, यानी कि 6 का दुगुना आया 12। अब हमें 4 + 3 + 1 करके मिलेगा 8। तो अगले का योग 16 होना चाहिए, और 16 योग हो रहा है इसका। ये हमारा राइट आंसर है। अब हमें इसमें ऑड छाड़ना था। तो टेलीविज़न में भी डिस्प्ले होती है, लैपटॉप में भी डिस्प्ले होती है, स्मार्टफोन में भी डिस्प्ले होती है, रेडियो में डिस्प्ले
नहीं होती। तो राइट आंसर हमारा यही होगा, रेडियो। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें ऑड छांटना है। तो हैमर और नेल यानी कि हथौड़ा और कील ये एक दूसरे के जोड़ीदार हैं। सूट और टाई ये भी एक दूसरे के जोड़ीदार हैं। नाइफ और फोक यानी कि छुरी और कांटा ये भी एक दूसरे के जोड़ीदार हैं। लेकिन क्लॉथ और डैगर ये जोड़ीदार नहीं है। क्लॉथ का मतलब होता है लबादा, डैगर का मतलब होता है कटार। ये एक दूसरे के जोड़ीदार नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर है, ये राइट आंसर हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें सोर्ड, इसका राइट आंसर जो होगा वो है बो एंड शील्ड। ये एक दूसरे के जोड़ीदार नहीं है। सोर्ड और स्पीकर स्पीर, स्पीर का मतलब होता है भाला, यानी कि तलवार और भाला ये एक दूसरे के जोड़ीदार है। बो एंड एरो ये भी एक दूसरे के जोड़ीदार हैं, क्योंकि तीर और धनुष की जोड़ी बनती है। स्वॉर्ड एंड शील्ड तलवार और ढाल ये भी एक दूसरे के जोड़ीदार है। लेकिन धनुष और शील्ड एक दूसरे के जोड़ीदार नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर यही होगा। अब हमारी क्वेश्चन नंबर 13 की। डी में -3 करोगे तो ए मिलेगा, जी में -3 करोगे तो डी मिलेगा, आई में -3 करोगे तो एफ मिलेगा। ये तीनों तो एक ही नियम को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एम में -2 करोगे तब हमें ओ मिलेगा, एम में +2 करोगे तो ओ मिलेगा। यही हमारा राइट आंसर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। अब इनमें सब में SULT है, इसमें भी SULT है, इसमें भी SULT है, इंसल्ट में SUL है। तो राइट आंसर यही होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की। केवल यही ऑप्शन है जिसमें ए और बी नहीं है, बाकी इसमें भी ए और बी है, इसमें भी ए और बी है, इसमें भी ए और बी है। तो राइट आंसर 3 है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें केवल 144 ही है जो परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो राइट आंसर हमारा होगा 144। क्वेश्चन नंबर 17। 6 + 1 7 होता है, 5 + 2 7 होता है, 3 + 4 7 होता है, लेकिन 4 और 5 9 है। तो राइट आंसर यही होगा। इसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि इसमें केवल जो 52 है वही इवन संख्या है, बाकी सारी ये ऑड है। तो राइट आंसर एक ये भी हो सकता है, लेकिन आयोग ने 45 को राइट आंसर माना है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 18 की। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 16 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, लेकिन 17 का स्क्वायर होता है 289। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब जो मॉक टेस्ट में था ये 19 नंबर क्वेश्चन ये गलत टाइप हो गया था। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। इसमें पहले के 2 लेटर स्मॉल है, फिर सेकंड और थर्ड वाले स्मॉल है, फिर थर्ड और फोर्थ वाले हैं, फिर फोर्थ और फिफ्थ वाले हैं। अब के लास्ट वाले लेटर स्मॉल होंगे। तो राइट आंसर 1 होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें ये AM पे ख़त्म हुआ तो अगला AM से शुरू होगा, RE पे ये ख़त्म हुआ तो RE से ये शुरू होगा, GE से ये ख़त्म हुआ तो GE से ये शुरू होगा, और NE पे ये ख़त्म हुआ तो NE से ये शुरू होगा। आंसर नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पहले में ये 3 थे, फिर ये 4 हुए, फिर 5 हुए, फिर 6 हुए, अगले 7 होंगे। तो आंसर नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 22 की बारी। इसमें x में -5 करेंगे तो s होगा, s में -5 करेंगे
तो n होगा, n में -5 करेंगे i में -5 करेंगे तो d, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हो रहा है +1, C D E F, अगला आएगा G, A B C D, अगला आएगा E। तो राइट आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो है 24 में ये जो O है वो एक एक करके अपने स्थान से आगे बढ़ रहे हैं। पहले ये वाला एक स्थान से आगे बढ़ा, फिर ये वाला एक स्थान अपने आगे बढ़ा, अब ये वाला बढ़ेगा अपने स्थान से एक आगे। तो पहले आएगा 2x, फिर 2O, फिर 3x। तो ये है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें 7 में -2 हुआ पहले, फिर 5 में -3 हुआ, फिर 2 में -4 होगा, तब आएगा -2, और -2 में -5 होगा, तब आएगा -7। तो आंसर 1 होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 26 की। अगर -2 में हम जोड़ दें 1.5 तो आएगा -1/2, और -1/2 में हम जोड़ दें 1.5 तो आएगा 1। ऐसे ही अगर हम 1 में जोड़ दें 1.5 तो आएगा 2.5, ये हमारा राइट आंसर है। और 2.5 में अगर हम जोड़ दें 1.5 तो आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 27 में सारी अभाज्य संख्या है। 29 के बाद अगली अभाज्य संख्या 31 है, 31 के बाद 27, 27 के बाद 41, और 41 के बाद 43। राइट आंसर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 28 की बारी। क्वेश्चन नंबर 28 के अनुसार W बड़ा है x से, और x छोटा है y से, और W छोटा है z से। तो इसने पहले कहा है कि x छोटा है y से, x छोटा नहीं है y से, और x छोटा है w से, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। और अगर इसमें कहा है इसने z छोटा है x से, तो z x से छोटा नहीं होगा, z x से बड़ा होगा, तो ये भी गलत है। नाइदर 1 नॉर 2, ये होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें हमें ये बताना था कि 20, 40, 70, 90 इन किलोग्राम के वजनों से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो राइट आंसर जो होगा 210 होगा। बाकी सभी ये मैंने लिख दिए हैं इस तरीके से। 170 भी बनेगा, 190 बनेगा, 180 बनेगा, लेकिन 210 नहीं बनाया जा सकता। बारी है क्वेश्चन नंबर 30 की। इसमें हमें इन जो शब्द हैं जो हमें दिए गए हैं, इन्हें जोड़ के कुछ एक ऐसा शब्द बनाना है जो मीनिंगफुल हो। तो इसका राइट आंसर हो जाए, एक इसका राइट आंसर होगा, इससे बनेगा SYNERGY, जिसका अर्थ होता है तालमेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में हमें अपोजिट वर्ड दिया, ये इसका कोड ये दिया है, तो हमें हाउ का कोड ढूंढना है। अब हाउ का कोड अपोजिट वर्ड में होगा, और ये होगा ऑप्शन नंबर 3। H का अपोजिट है S, O का अपोजिट है L, और W का अपोजिट है D। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। इसमें हमें दिया गया है कि 528 का कोड है लीफिस फ्ले, 513 का कोड है ग्लासेस कर्व, 923 का कोड है फ्लैट और कर्व। हमें कोड ढूंढना है और का। तो फ्लैट तीसरी लाइन में भी है ब्लू वाली, और फ्लैट पहली लाइन में भी है येलो वाली। तो इन दोनों में 3 ही कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 2। तो 2 कोड जो हो जाएगा वो होगा फ्लैट का, FLAT का कोड है 2। और कर्व लास्ट वाली यानी कि ब्लू वाली लाइन में भी है और ग्रीन वाली लाइन में भी कर्व है, तो इनका आपस में कॉमन है 3।
तो कर्व का कोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, CURVED, इसका हो जाएगा कोड 3। अब बचा है 9 और तो और का कोड आ जाएगा 9, यानी कि और का कोड है 9। ये हमारा राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 33 की बारी है। यहाँ पे कहा गया है कि प्लस रिप्रेजेंट करता है गुणा को, माइनस रिप्रेजेंट करता है प्लस को, गुणा रिप्रेजेंट करता है भाग को, और भाग रिप्रेजेंट करता है माइनस को। तो क्वेश्चन के अनुसार ये क्वेश्चन बनेगी इस तरीके से। तो अब यहाँ पॉइंट हटेगा 1000, यहाँ आएगा और ये 3 जीरो से 3 जीरो जाएगी और ये इससे कटेगा 42 बार में। अब प्लस तो इधर 42 हो गया और 8 दूनी 16 इधर हो गया, तो ये जुड़ के बनेंगे 58। राइट आंसर होगा 1। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 के अनुसार जो ये डाटा हमें दे रखा है, इसमें जो P है वो माँ हो जाएगी Q की, और Q बहन है R की, और R बेटी है S की। तो ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे, S होगा पति, तो S इज द हस्बैंड ऑफ P। राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 की बारी। 35 में 9 माइनस 1 करें और उसे माइनस करें 3 माइनस 2 से, तो हमें मिलेगा 8 माइनस 1 यानी कि 7। इसी तरह अगर हम 8 माइनस 3 करें और उसे माइनस करें 5 माइनस 4 से, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5 माइनस 1 यानी कि 4। ये इसी तरह आंसर में करना है, यानी कि 6 माइनस 2 उसे माइनस करना है 9 माइनस 6 से। यहाँ 4 माइनस 3 हमें मिलेगा, ये होगा 1। राइट आंसर 4, ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 36। इसमें ये जो y है अब यहाँ से छठे स्थान पे है, अब यहाँ पे 5वें पे आ गया, यहाँ पे चौथे पे आ गया, यहाँ पे तीसरे पे आ गया, यहाँ पे दूसरे स्थान पे आ गया, तो आने वाले में ये पहले स्थान पे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 37। हमें मिला था OQO। अब अगले में इसमें इधर Q जुड़ गया, तो ये हो गया QO। अब फिर इसी साइड हमने O जोड़ दिया, तो हमें ये मिल गया OQO। अब इस साइड हम अगर Q जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि QO। राइट आंसर 3 है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 में कहा गया है कि एक आदमी जो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से पहले 6 किलोमीटर इधर चलता है, फिर 6 किलोमीटर इस साइड चलता है, फिर 6 किलोमीटर यहाँ पे, और फिर 2 किलोमीटर यहाँ पे। अब ये पूछा जा रहा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर 2, 8 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, ये राइट आंसर होगा, यानी कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 8 किलोमीटर पश्चिम में है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कहा गया कि ए और बी एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे। ए 2 किलोमीटर इस तरीके से चलेगा और फिर 3 किलोमीटर इधर आएगा। ए है यहाँ पे और बी इसी समय 5 किलोमीटर नॉर्थ, 10 किलोमीटर इधर और 8 किलोमीटर ऐसे, और बी आ गया यहाँ पे। अब पूछा जा रहा है कि वेयर इज बी नाउ विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ए। ए के रिस्पेक्ट में बी कहाँ है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी जो है 12 किलोमीटर ईस्ट में है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 12 किलोमीटर पूर्व में बी है ए के। अब है क्वेश्चन नंबर 40 की बारी। 40 में कहा गया है कि ऑल एप्पल आर रेड और सम रेड आर फ्रूट्स। तो
पहले कंक्लूजन में क्या, सम फ्रूट्स आर एप्पल, कुछ एप्पल फ्रूट्स हैं, तो ये हो जाएगा गलत, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ऑल रेड थिंग्स आर फ्रूट्स, सभी लाल चीज़ें फ्रूट्स हैं, तो सभी तो नहीं है, थोड़ी हैं, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत। दोनों कंक्लूजन गलत हैं, तो इसका नाइदर वन नॉर टू फॉलो, ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 41 में एक स्टेटमेंट दिया गया है, शुड चिल्ड्रन बी अलाउड टू यूज स्मार्टफोन, क्या बच्चों को स्मार्टफोन यूज़ करने की अनुमति देनी चाहिए। इसकी आर्गुमेंट दे रखी है, नो स्मार्टफोन आर एडिक्टिव, दे रिड्यूस स्टडी टाइम एंड प्ले टाइम, वो पढ़ाई का और खेलने का समय को नष्ट करते हैं क्योंकि स्मार्टफोन एडिक्टिव होते हैं। आर्गुमेंट 2 कहती है, येस देयर फ्यूचर इज अबाउट टेक्नोलॉजी, द सूनर द चिल्ड्रन लर्न हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी द बेटर फॉर देयर एंड सोसाइटी फ्यूचर, ये सोसाइटी और बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा है क्योंकि आने वाले टाइम में उन्हें टेक्नोलॉजी से रूबरू होना है। तो इसका ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन नंबर 4 कि दोनों ही कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग है अपनी अपनी जगह पे। अब है क्वेश्चन नंबर 42 की बारी। इसमें ये 4 ऑप्शन में से कौन सा क्वेश्चन से नहीं बनाया जा सकता, हमें ये निकालना है। तो क्वेश्चन से जो नहीं बन सकता वो है ये वाला चौथा ऑप्शन, यहाँ पे क्रॉस और एक साथ हैं जबकि यहाँ पे अपोजिट दिखाए गए हैं, तो ये नहीं बन सकता, ये राइट है। 43 क्वेश्चन नंबर 43 की बारी है। इसमें पूछा गया था कि प्रश्न आकृति से कौन सी निम्नलिखित उत्तराकृतियों में से कौन सी को जोड़ के प्रश्न आकृति बनाई जा सकती है, तो मैंने इनमें कलर करके बताया है कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें हमें बताना था कि एशियन, महाराष्ट्रन और इंडियन, इनमें रिलेशन क्या है, तो ये राइट ऑप्शन है। अब इसमें कहा गया था कि जो वर्ग है वो हिंदी भाषियों को प्रदर्शित करता है, आयत है अंग्रेजी भाषियों को प्रदर्शित करता है, सर्कल मराठी भाषा बोलने वालों को प्रदर्शित करता है और ट्रायंगल तमिल को प्रदर्शित करता है। हमें इसमें ऐसे वर्ग को छांटना था जो अंग्रेजी भाषी को दर्शाता है, अंग्रेजी भाषी को दर्शाता और हिंदी नहीं बोलते, तो वो हो जाएगा KMNO, और तमिल भाषी जो अंग्रेजी नहीं बोलते वो हो जाएगा L। तो राइट ऑप्शन है KMNOL, तो ये सिर्फ इसी ऑप्शन में है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 में आकृति कुछ इस तरीके से बनेगी, ये और ये कट के जाएगी, ये नहीं बनेगी, तो ऐसा हमें सिर्फ इसमें मिलता है ऑप्शन नंबर 1 में। हमें उत्तर आकृति में उसको चुनना है जो प्रश्न आकृति में निहित है, या जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हमें एक ऐसे ऑप्शन का चुनाव करना है जो प्रश्न आकृति को खोल के बनेगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सीधे हो गए हैं, यहाँ पे ये इसका मुंह नीचे की ओर हो गया है और यहाँ पे भी ये गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 की बारी है। इसमें जो इसकी मिरर इमेज ऊपर बनेगी वो इस तरीके की होगी और ये हमें सिर्फ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में मिलती है, तो ये राइट आंसर है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 50 की। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब 0 और 1 से हमें S मिलेगा
और 3 और 4 से हमें 4 मिलेगा W, और 2 और 2 से हमें मिलेगा O, और R से R हमें मिलेगा 1 और 0 में, ये ग्रीन वाला, और D हमें मिलेगा 7 और 5 में, ये ऑरेंज वाला। देखिए हमें बनाना था SWORD, जो कि आप नज़दीक से देख पा रहे होंगे, ऐसे बनेगा।